हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी कि एक घात के समीकरण लीनियर रैखिक समीकरण। लीनियर मतलब होता है रैखिक समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना। इनको आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, बट यहाँ पर हम लोग जो मेथड अपनाएंगे वो है मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह मेथड। मान लीजिए एक समीकरण है जो इस रूप में लिखा है ax बराबर b, जहां पर a और b आव्यूह हैं और x वो राशि है जिसका मान आपको निकालना है। तो अब यहां पर शर्त क्या होगी, ये ध्यान रखना है कि यानी कि अगर कोई समीकरण दिया है आपको x और y में या x y z में, अर्थात उसमें दो चर राशियां हैं या तीन चर राशियां हैं, तो आपको पहले ये पता करना पड़ता है कि वो उसका हल निकाला भी जा सकता है कि नहीं, अर्थात वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, संगत है कि नहीं। तो अगर एक x के साथ बना हुआ ये जो आव्यूह है, अगर इसका सारणिक मान 0 के बराबर नहीं है तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, संगत है और इसका आदित्य हल होगा, यानी कि आप हल करके x और y का एक मान निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप मान निकालते हैं x y का, या तो एक मान आएगा, अगर वो संगत है तो या तो अनंत मान आएंगे। ऐसा नहीं होता कि x के दो मान आ जाए। अब अगर मान लो सारणिक का मान 0 के बराबर है तो आप एडजॉइंट इंटू बी निकालेंगे, यानी कि इस आव्यूह का सेकंडस निकालेंगे। और अगर आव्यूह बी से गुणा करेंगे, अगर 0 आ गया तो ये कंसिस्टेंट है, लेकिन इसके एक से ज्यादा हल होंगे। एक से ज्यादा मतलब अनंत हल होंगे, एक से ज्यादा मतलब अनंत, और बीच में कोई नहीं होता उसमें। और अगर सारणिक के का मान 0 है और इसका मान भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत होगा, यानी कि हम कोई हल नहीं कर सकते हैं, यानी कि x और y का कोई मान नहीं होगा। तो ये होती हैं शर्तें। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, उदाहरण देकर देखिएगा। उदाहरण से देखिए, आपकी 4.6 एक्सरसाइज से संबंधित ही है। जैसे ही समीकरण दिया है और आपको जांच करना है, हल नहीं करना है, एक्स और वाई का मान नहीं निकालना, केवल जांच करना है संगत है कि असंगत, यानी कि कंसिस्टेंट है कि आपका इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। यानी कि हमने पहले क्या किया, इन समीकरणों को पहले आव्यूह रूप में बदल लिया। तो ये आपको आना चाहिए आव्यूह रूप में। कैसे बनाते हैं देखिएगा, यहाँ पर x और y के गुणांक लीजिए, x का गुणांक 1, y का गुणांक 2, ये पहली पंक्ति में। दूसरे समीकरण के x और y के गुणांक दूसरे, और गुणे में एक आव्यूह बनाइए और कालम आव्यूह, मतलब ये x और y कालम में लिखे जाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाइए, बराबर के इधर जो होंगी संख्या वो कालम में। तो आप देख सकते हैं ये आव्यूह उसी रूप में बन गया जिस रूप में मैंने अभी सूत्र में लिखा था, यानी कि ax प्लस b, जहां पर a का काम कौन कर रहा है, ये वाला आव्यूह। कैपिटल X का काम ये एक्स वाई कर रहे हैं और कैपिटल B का काम ये कर रहे हैं, मैंने आगे लिख दिया है। तो ये हो गया हमारे। अब आप इस आव्यूह का सारणिक मान निकालिए। हमने सारणिक बना ली इस आव्यूह की, ये बन गई, और ऐसे तिरछा गुणा करके जैसे मान ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, संगत है और इसका आदित्य हल मिलेगा। क्या मिलेगा, आदित्य हल, क्योंकि ये सारणिक नहीं। अभी हल नहीं करना है, अभी केवल जांच कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कैसे जांच करते हैं। अब जैसे ये सवाल देखिए एक और, इसमें हमने तीन चार राशियां दी गई हैं x y z, तो पहले इनको आव्यूह रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखिएगा, x का गुणांक 3, y का गुणांक -1, z का गुणांक -2। ऐसे यहाँ पे x नहीं है तो 0, y का गुणांक 2, z का गुणांक -1, x का गुणांक 3, y का गुणांक -5, z नहीं है तो 0। अगर x y z किसी भी समीकरण में है तो आपको x y z पूरा मान लिखना पड़ेगा। तो अब गुणे में आप एक आव्यूह बनाएंगे, ये एक्स वाई जेड यहां लिखेंगे बराबर, और यहां पर ये एक आव्यूह बनाएंगे इनसे। ये बन गया। आई होप आपको ये बनाना आ गया होगा। ये किस रूप में लिखा है, ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में, जहां पर ए ये वाला आव्यूह है, एक्स इसको माना जाता है और बी इसको माना जाता है। तो ए बराबर ये है, तो ए बराबर ये है, तो ए का पहले आप सारणिक मान निकालेंगे प्रसार करके। आई होप आपको प्रसार करना आता है। सारणिक के 0 आ गया। अगर सारणिक ए का मान 0 आ गया तब आपको इस आव्यूह के सहखंड यानी कि एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, सहगुणनखंड निकालने पड़ेंगे या सहखंड निकालने पड़ेंगे। a11 याद होगा आप लोग को, 2 शून्य 5 करने 5, ये तो ये इस तरह से निकाले जाते हैं। आई होप ये आपको पता होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं। आप देख सकते हैं, इसको चेक कर लीजिएगा अच्छे से। जब सारे सह गुणनखंड आ जाए, कोफैक्टर आ जाए,
तो आप यहां पर कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स विद कोफैक्टर्स बना लेंगे, यानी कि सहखंडों से एक अवयव बना लेंगे। ये हमने अभी बना लिया। इसी का हम सी का ट्रांसपोज ले लेंगे। इसी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए कहलाएगा, यानी कि सहगुणन खंडों से बने अवयव का परिवर्त अवयव क्या कहलाता है, सहखंडज, यानी कि एडजॉइंट कहलाता है। ये एडजॉइंट आ गया। इस एडजॉइंट का इस अवयव बी, ये है अवयव बी, ये होता है बी, इसी से गुणा कर देंगे आप। ये है एडजॉइंट ए और ये है आपका बी, दोनों का गुणा करेंगे। कैसे, पहली पंक्ति पहला कॉलम, एक ही कॉलम है तो एक ही बार गुणा होगा। 5 दूनी 10, 10 इकन्ने 10, 5 3 15, और इसका गुणा इधर करके जोड़ देंगे, इसका गुणा इधर करके जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ये शून्य अवयव नहीं आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है ये वाली शर्त का पालन हो रहा है, अंतिम शर्त का, कि अगर सारणी के 0 है और एडजॉइंट भी 0 नहीं है तो असंगत होगा सिस्टम, यानी कि समीकरणों का ये सिस्टम है ये असंगत, यानी कि कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा दो उदाहरणों से कि संगत और असंगत कैसे होगा। अब मान लीजिए कि आपको संगत असंगत की जांच नहीं करनी है, आपको केवल कहा गया समीकरण, अगर जांच करने को आएगा तो आप कर ही लेंगे, अब सीख ही गए हैं आप लोग। अब आपको केवल हल करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। एक्स वाई जेड का मान निकालने का तरीका वो हाई स्कूल वाला भी अपनाया जा सकता है, बट वो आप कंपटीशन वगैरह में अपनाएंगे। बोर्ड में आपको आव्यूह विधि से इसको लगाना होता है। तो पहले इसको आव्यूह रूप में बदलो, जैसे अभी जांच करते वक्त बदला था। यहाँ पे 1 -1 1 2 1 -3 और 1 1 1 और गुणे में एक्स वाई जेड और बराबर में ये तीनों, इसको ए मानेंगे, ये एक्स ये बी। अब आप करेंगे क्या, पहले ए का सारणिक बनाएंगे, प्रसार करेंगे और चेक करेंगे कहीं ये 0 तो नहीं आ रहा है। तो मैंने डायरेक्टली प्रसार न करके प्रगुण लगा के यहाँ खूब सारे 0 बना लिए ताकि मुझे प्रसार करने में आसानी रहे। आप ये नहीं भी लगाना चाहे तो संख्याएं छोटी छोटी हैं तो आप सीधा प्रसार करके एक्स का मान निकाल सकते हैं। 10 आ रहा है, जो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये संगत है और अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसका मतलब हम हल करके एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। अब मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले आपको इस आव्यूह ए का ध्यान रखिएगा। अगर ए एक्स इक्वल टू बी है, अगर मुझे x का मान निकालना है तो a को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। इसको इस तरह लिखेंगे, x के ये लेफ्ट साइड में है तो b के भी इनवर्स लेफ्ट साइड में लिखना, ध्यान रखिएगा। तो हमको इस आव्यूह का इनवर्स निकालना है, यानी कि व्युत्क्रम, और जो आप सीख चुके हैं। तो कैसे निकालते हैं फिर से एक बार देख लीजिए। पहले आप इसके सहगुणनखंड करेंगे, कोफैक्टर्स करेंगे और उससे एक आव्यूह बनाएंगे। ये देखिए मैंने आव्यूह बना दिया डायरेक्टली, मैंने कोफैक्टर निकाल के नहीं दिखाए हैं, आप खुद निकालेंगे इसको। और इसका परिवर्त निकालेंगे, पहली पंक्ति को पहले कॉलम में, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में निकाल कर आप जब सी डैश निकालेंगे तो जो सी डैश होता है वही दिए गए आव्यूह का क्या कहलाता है, सहखंडक एडजॉइंट कहलाता है। तो एडजॉइंट ए आ गया हमारा ये। अब जब एडजॉइंट ए आ जाए तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए, 1/, सारणी के इंटू एडजॉइंट। 10 से अंदर अभी भाग मत दीजिए, अगर सबसे संख्या 10 से सब कट जा रही हो, छोटी हो जा रही हो तब तो दीजिए, अगर भिन्न में आ रही है तो मत दीजिए अभी। तो अब देखिए ए एक्स बराबर बी था तो एक्स बराबर क्या था, ए इनवर्स बी। तो एक्स की जगह पर हमने लिख दिया एक्स वाई जेड, इसी को माना गया था। ए इनवर्स का मान ये पूरा आया और बी का। तो 10 से भाग देने के लिए क्यों मना किया गया, क्योंकि अभी देखिए दोनों आव्यूह का गुणा करना है, गुणा करने के बाद भाग देंगे तो इजी पड़ेगा। तो अब दोनों आव्यूह का गुणा देखिए, 4 चौक 16, 2 शून्य में शून्य और 2 दूनी 4, ये देखिए आ गया पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में ये 5 चौक 20, शून्य आएगा और 5 दूनी 10, 4 शून्य और 3 दूनी 6, जोड़ घटा लीजिए, 16 4 20 -10, 10 से अब भाग दीजिए, देखिए 10 दूना 20, 10 इकन्ने 10, 10 इकन्ने 10, ये आएगा। ये मैंने यहां लिख दिया है इसको भाग देने के बाद। अब तुलना कर दीजिए, x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर 1। ये होता है आव्यूह को हल करके एक्स वाई जेड का मान निकालना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, एक्स वाई जेड का मान निकालना। एग्जाम में प्रायः यही ज्यादा आता है। वैसे तो 3 टाइप के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, सहखंडज यानी कि एडजॉइंट केवल निकालने को आ सकता है, चाहे तो वो केवल इनवर्स निकालने को दे सकता है, और चाहे तो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो, क्योंकि अगर उसने एक्स वाई जेड का मान निकालने को दे दिया तो आप एडजॉइंट भी निकालेंगे,
इनवर्स भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो मान के चलिएगा एडजॉइंट, इनवर्स और एक्स वाई जेड का मान निकालने में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये सारणी का एक्सरसाइज 4.6 समाप्त हो जाती है। अब इसको आप अभ्यास करिए, जो ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।